दोस्तों, अगर आपने अभी कोई बैंक से लोन लिया हुआ है और मान लीजिए आप बैंक के लोन को जानबूझकर नहीं चुकाते हो, किस्तों को नहीं भरते हो, फिर भी आपको भविष्य में बैंकों से लोन मिल सकेगा। जी हाँ, आरबीआई की तरफ से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंकों को कुछ ऐसे ही अधिकार और निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि इरादतन चूक करने वालों को भी कर्ज मिलेगा, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। इस संबंध में आरबीआई ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है और इस अधिसूचना में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय बैंक का कहना है कि ऐसे बैंक खातेदार जो जानबूझकर अपने ऋण की अपने लोन की अदायगी बैंकों को नहीं कर रहे हैं, उनको भी भविष्य में वापस बैंकों से लोन मिल सके। इसके लिए बैंक उनके साथ आवश्यक शर्तों पर विशिष्ट मार्गदर्शन के साथ समझौते के आधार पर सभी बैंक अधिकतम वसूली कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, आप आरबीआई ने कहा कि सभी विनियमित संस्थाओं को उधारकर्ताओं के साथ साथ तकनीकी राइट ऑफ के लिए समझौता निपटान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करने की जरूरत होगी। आपको पता होगा, अभी कोरोना काल के दौरान आरबीआई की तरफ से लोन डिफॉल्टर होने से बचने के लिए मोरेटोरियम का नियम लाया था, यानी इसके तहत कुछ समय तक बैंक आपको डिफॉल्टर की सूची में नहीं डाल सकता था अगर आप कोरोना काल के दौरान लोन की किस्तें नहीं भी भर रहे थे तो भी। हालांकि उसके बाद भी लाखों लोग बैंकों के डिफॉल्टर हो गए, जिसके कारण उन्हें सेटलमेंट मान्यता नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब, एक व्यक्ति का अगर किसी एक बैंक से लोन लिया, उसको समय पर चुकता नहीं किया, उसकी सिविल वगैरह खराब हो जाती है, तो फिर दूसरे बैंक से लोन मिल पाना काफी मुश्किल हो रहा था, राइट। तो अब आरबीआई की तरफ से ऐसे ही किसी दावे को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से आम डिफॉल्टर्स को दिशा निर्देशों के मुताबिक पुनर्गठित समय में राहत मिलेगी। यानी कि आरबीआई ने कहा कि जो डिफॉल्टर हो चुके हैं ना, उनके साथ बैंक वाले जाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे समझौता सेटलमेंट करें कि पूरा नहीं तो इतना, मतलब तोड़ बट्टा वो कहते हैं ना, बार्गेनिंग नेगोशिएशंस, वो करके उनको फाइनल सेटलमेंट करें, ऐसा। वहीं दोस्तों, अब ये भी बताया जा रहा है कि अब विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे फ्रॉड नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बैंक डिफॉल्टर के साथ बैंक खुद सेटलमेंट कर सकेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे बैंक से लोन लेके कोई भाग गया, विदेश में भी भाग गया, या हमारे देश में चिपके बैठा, लोन नहीं चुका रहा समय पर, तो बैंक वाले अपने एम्प्लॉय को भेजेंगे, अपने सेल्स मैनेजर सेल्समैन को भेजेंगे उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए, उनके साथ अपने लोन को सेटलमेंट करने के लिए। तो आरबीआई की तरफ से नई गाइडलाइन में यही बातें कही गई हैं। देख सकते हैं, ज्यादा जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, कि अगर कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर बन चुका है या कोई कंपनी बैंक फ्रॉड में शामिल रही है, तो बैंक और फाइनेंशियल कंपनी कुछ कम पैसों में हिसाब किताब करके लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। ये सेटलमेंट कर्जदार के प्रति कोई कानूनी या आपराधिक कार्यवाही की भावना रखे बगैर किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय बैंक ने इस सेटलमेंट को लेकर कुछ नियम कायदे भी बनाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ नियम कि अगर किसी कर्जदार के डिफॉल्टर होने या कंपनी के बैंक लोन फ्रॉड होने की स्थिति में सेटलमेंट का अमाउंट गिरवे रखे सामान की मौजूदा नेट वैल्यू से कम नहीं हो सकता है, जबकि बैंक डिफॉल्टर के लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं और ना ही जब तक उसका सेटलमेंट हो जाता उसे नया लोन दे सकते हैं, और सेटलमेंट के बाद भी नया लोन 12 महीने बाद ही मिलेगा, ऐसा। तो ये कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस जोड़े हैं। हालांकि कुल मिलाकर के यहाँ पर एक छूट ये मिली है कि लोन डिफॉल्टर के साथ बैंकों को सेटलमेंट का ऑप्शन मिलेगा आरबीआई के इस फैसले के बाद, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से जुड़ा ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आपके हिसाब से लोन लेना कौन से बैंक से सबसे अच्छा रहता है, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।